तो आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। तो हेल्थ इज़ द फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। जबकि WHO की ये डेफिनेशन है कि हेल्थ जो है ये फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिज़िकली भी वेलबींग हो, मेंटली वेलबींग हो एंड सोशली वेलबींग हो, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। दैट मीन्स कि उसको बाकी डिजीज़ या उससे पाक है या उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई अल्ट्रेशन नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। हेल्दी वो तब है पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, ही इज़ हेल्दी इफ़ ही इज़ फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग एंड सोशली वेलबींग। तो हमें इसको जो ना देखना चाहिए, अपने आप को इस सिचुएशन में देखना चाहिए, इस नाप तोल में डालना चाहिए, अपने आप को तोलना चाहिए, नापना चाहिए कि हम इसी नाप के हिसाब से हेल्दी हैं या नहीं हैं, इस तोल के हिसाब से या इस मेजरमेंट के हिसाब से वी आर हेल्दी और नॉट। तो इसमें यह है कि फिज़िकली वेलबींग मीन्स उसको कोई अल्ट्रेशन नहीं है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, उसके कोई कहीं कोई बॉडी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से कोई एक किस्म का अल्टर्ड हो, तो दैट मीन्स ये फिज़िकल। मेंटली वेलबींग मीन्स कि एनी पर्सन हु इज़ मेंटली वेल, साइकोलॉजिकली वेल। अगर कोई पर्सन है वो साइकोलॉजिकली, अगर अपना उसकी सोच के हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से, उसके डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, या उसके इन्वायरमेंट में जो है कोई सिचुएशन है उसमें वो कैसे साइकोलॉजिकली बिहेव करता है, तो कोई क्राइसिस आता है उसमें वो कैसे बिहेव करता है, कोई खुशी है तो उसमें कैसे बिहेव करता है, कोई पेनफुल इवेंट है या कोई ऐसा कुछ मुश्किलात हैं तो उसमें वो कैसे बिहेव करता है। तो ऐसी सिचुएशन जो होती है जिसमें बंदा अपने आप को मेंटली बिहेवियर कैसा है उसका, तो उसी हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है, तो उसको कहते हैं कि मेंटल वेलबींग। तो मेंटल वेलबींग में ये है कि वो मेंटली वेल है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिचुएशन कोई ऐसी आती है उसमें वो क्राई करता है, चीखता करता है, या गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता, तोड़ फोड़ करता है, या उसकी जो ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें वो अपने आप को उसमें मैच नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन जो होती है ना उसमें ये मैं समझ आ जाता है कि ये मेंटली वेल है या नहीं है। तो जो लोग मेंटली वेल नहीं होते वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपोज टू सिचुएशन चलते हैं। जैसे एक बंदा है, कोई किसी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ खुशी का कोई त्यौहार चल रहा है या खुशी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ वो अगर टेंशन में है, उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसी को महसूस नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसी जगह जाता है जहाँ पे कोई शोक का मातम का है, किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ जो है उस सिचुएशन में वो मैच नहीं करता, उसके अपोजिट होता है, वहाँ वो हंसता है, मुस्कुराता है, टकैकड़े लगाता है, तो दैट मीन्स ही इज़ मेंटली अपसेट, ही इज़ नॉट मेंटली वेल। तो मेंटली वेलबींग इसको कहते हैं। नंबर 3 है सोशल वेलबींग। ये बहुत हमारे जो कॉमन है कि हमारे जो लोग होते हैं इस चीज़ को कभी महसूस नहीं करते। कोई ऐसा बंदा है जो सोशली वेल नहीं है, अपनी सोसाइटी के जो इश्यूज़, जो नॉर्म्स हैं या सोसाइटी के जो लॉज हैं, कानून हैं, कायदा है, उसी को तोड़ता है, उसके बावजूद भी लोग उस पे जो है ना छोड़ देते हैं, अच्छे किसी जगह किसी रिश्ता भी करवा लेते हैं। ये उनको ये नहीं देखते कि भाई उनके ठीक है, पैसे के हिसाब से वो अच्छा है, वालिदैन उसके अच्छे हैं, लेकिन वो खुद सोशली वेलबींग है या नहीं। अगर कोई पर्सन सोशली वेलबींग है तो
वो अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में साइकोलॉजिकली हम बेहतर हैं, या हम जो है कोई फिज़िकली हम में कोई वो तो नहीं है कि जो न कोई प्रॉब्लम। तो ऐसी सारी चीज़ों को निकल है। लेकिन अब ये भी चीज़ देखी जा रही है कि स्पिरिचुअली भी वेलबींग होना चाहिए। ये भी आजकल सुना है कि WHO की जो डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ ऐड होने जा रही है कि स्पिरिचुअली वेलबींग, कि वो जिस घर में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस अपने रिलेटिव रिश्तेदार या माँ बाप जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस स्पिरिचुअलिटी, जिस खुदा को मानते हैं या जिस मज़हब को मानते हैं, वो उसमें फ़िट हो रहा है या नहीं, वो अनफिट तो नहीं है उसमें। तो ये स्पिरिचुअली भी जो है वेलबींग होना चाहिए कि उसको जो है ना किसी भी हिसाब से उसको एक डिवाइन, एक सुप्रीम रियलिटी जो है उसको मानना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को नहीं मानता, अगर वो खुदा को नहीं मानता, या खुदा हो, गॉड, भगवान जो भी बोलो, या सुप्रीम रियलिटी जो क्रिएटर है, जो इस दुनिया में खालिक है, जो चीज़ें इसने बनाई हैं, जो नेचर बना हुआ है, इतना सारा ये ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ये कायनात है, उस सारी चीज़ को चलाने वाला किसी को तो वो मानता होगा कि ये जो चीज़ चलाने वाला कोई तो है। तो जो स्पिरिचुअली फिट नहीं है, वेलबींग नहीं है, तो वो भी हेल्दी नहीं है। तो इसी चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके अपने आप को बिहेव कर रहे हैं इस दुनिया में। हम सोशली सही हैं, साइकोलॉजिकली सही हैं, फिज़िकली सही हैं, या हमारे जो है सोशल या मेंटली भी सही हैं, या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से या स्पिरिचुअली भी वी आर